डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के बख्शी जी आजाद जो एससी सेल के डिस्ट्रिक्ट वाले लगाऊंगा उनका जवाब देना। नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर साहब, रतनलाल गुप्ता जी, शुक्रिया बशीर अहमद जी जो एक्शन कठुआ जम्मू और सांबा जोन के, उनके साथ बैठे हमारे सुभाष चंद्र आजाद जी वुमेन लीग के डिस्ट्रिक्ट अपनी पार्टी की तरफ से, एक बिजू जी अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम रहे हैं और ये बचन लाल जी हैं, अजय कुमार जी। रतन जी बताएं, आज आप कठुआ पहुंचे हुए हैं, क्या खास मुद्दा और जनता से संपर्क किस तरह से बढ़ाया जाए? मास कंडक्ट प्रोग्राम के तहत सुबह जम्मू के अंदर सूबाई नेशनल कॉन्फ्रेंस टूर लगा रही है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ नगरी पड़ोल जो कठुआ का एक बॉर्डर एरिया है वहाँ पे हम लोग आए हैं। हमारे साथी यहाँ पे आज सुभाष जी हैं, यहाँ के एससी सेल के प्रेसिडेंट, हमारे बख्शी के बख्शी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, और बाकी हमारे साथी तमाम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो आज यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉर्डर के एरिया में लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग हमें बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथी जो बता रहे हैं, बॉर्डर एरिया को टोटली इग्नोर किया गया। यहाँ पे बच्चे हमारे जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक धोखाधड़ी की गई है। बच्चों, यहाँ के बॉर्डर के बच्चों को पुलिस में भर्ती के लिए कहा गया था, उन्होंने कईयों ने टेस्ट भी दिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो इंतज़ार कर रहे थे कब हमें फर्दर टेस्ट के इन्विटेशन आएंगे, हमें नोटिस आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ना ही उन्हें बुलाया गया और वो अपना इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी सिलेक्शन का लिस्ट आएगी। जो इस किस्म के जो यहाँ पे एरिया है, सड़कों का आप हालत देखिए, यहाँ पानी बिजली की हालत देखिए, लोग परेशान हैं। तो आज यही सिलसिले में यहाँ लोग हमें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इस किस्म के बने हुए हैं कि लोग बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। आज लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कब हो, क्योंकि सिर्फ अवामी सरकार ही जो है वो लोगों का कुछ भला कर सकती है, वरना इस माहौल में ये जो सरकार जो चल रही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जिस ढंग से चल रहा है, उससे भगवान ही निजात दिलाए। तो मैं समझता हूँ लगातार बढ़ रही है, निशाने बनाए जा रहे हैं, गैर कश्मीरी लोग सिक्योरिटी फोर्स निशाने बना रहे हैं। क्या देखते हैं कब हालात सामान्य हो पाएंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीरी और जम्मू के लोगों को जो कह रहे थे कि भाई हम दिल की दूरियां दूर करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल में दिल की दूरियां ये दूर करने की कोई इन्होंने बात नहीं की, कोई इन्होंने लाए अमल तैयार नहीं किया, कोई रोड मैप नहीं तैयार किया। देखिए, 2020 को प्रधानमंत्री जी ने अपोजिशन लीडर्स को बुलाया था और उस वक्त ये वायदा किया था कि हम लोग दिल्ली की और जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की दूरियां जो है दूर करना चाहते हैं। और इन्होंने डिमांड की थी कि जनाब फौरी तौर पे हमारा जो स्टेटहुड है वो वापस किया जाए और इलेक्शन फौरी तौर पे करवाया जाए। लेकिन आज हालत ये है कि स्टेटहुड का कहीं तसव्वुर नहीं सोचा जा रहा है। यहाँ पे हम तो कहते हैं, आज भी हमारी डिमांड है कि इलेक्शन करवाने से पहले आप फौरी तौर पे स्टेटहुड दीजिए ताकि रियासत का दर्जा जो है वो बहाल किया जाए, और तभी यहाँ पे हमारे जो अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं उनको सिस्टम बनेगा, उनका चर बनेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर तो नौजवान बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले यहाँ 7% थी, आज 24% को अनएम्प्लॉयमेंट टच कर रही है और कोई जॉब गारंटी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि आपने लद्दाख को जॉब गारंटी दी है कि वहाँ के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, लेकिन बदकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। जबकि कहीं का भी बाकी मुल्क का कहीं का भी नौजवान जहाँ के नौकरी हासिल करेगा लेगा, अगर चपरासी की नौकरी भी वही लोग लेंगे
तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ट्राइलेटरल टॉक की बात की है। हाल ही में उनका बयान जो सामने आया था कि पड़ोसी देश से भी बात करनी चाहिए, क्या देखते हैं कितना जरूरी है जम्मू कश्मीर में शांति कायम करने के लिए ये कदम? देखिए, आज हम बॉर्डर पे खड़े हैं। बॉर्डर पे आप देखते थे कि यहाँ नित्य दूसरे दिन यहाँ पे फायरिंग होती थी, बॉर्डर डिस्टर्ब रहता था, लोग बॉर्डर के परेशानियों में जूझते थे। लेकिन आज सीज फायर हुआ है। कैसे हुआ? बातचीत हुई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर बातचीत हुई, तभी सीज फायर हुआ। ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों गए थे? 65 की लड़ाई के बाद ताशकंद में जाने का क्या मकसद था? बातचीत से हल हुए मसले। 71 की लड़ाई हुई, शिमला समझौता हुआ, तब भी बात पर टेबल पे। हमारा फारूक साहब का कहने का एक ही मकसद है कि कोई भी हल, किसी चीज़ का भी हल जो है वो टेबल पे होगा, वो बातचीत पे होगा। और आपका भी एक ये नारा था कि हम बातचीत जो है करनी चाहिए। अगर किसी भी मसले को अगर सुलझाना है, अगर जम्मू कश्मीर का और पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर का कोई झगड़ा है, तो आपस में बातचीत से सुलझाइए। यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इनका ये कोई कहने का मकसद और कोई नहीं है। उनका कहने का एक ही मकसद है कि लड़ाई झगड़े जो भी हों, आप बातचीत कीजिए, इसमें तो कोई बुरी बात तो है नहीं। तो हमारा उनका कहने का यही मकसद है कि बातचीत से हल कीजिए अगर मसले, तभी जम्मू कश्मीर का हल होगा। वरना 1947 से हम लोग जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के लोग पिस रहे हैं, वो आज भी वही हालत है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। तो इसका परमानेंट हल होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर के लोग यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो परमानेंट होना चाहिए। चुनावी अटकलें लग रही हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावों के लिए तैयार है? नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा किसी भी चुनाव के लिए तैयार होगी, और ये आने वाले चुनाव के लिए टोटली तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हम डट के इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की नज़रें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ लगी हुई हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, यही दो एक लीडर हैं जो जम्मू कश्मीर को इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। और ये इसका हल जो है वो इलेक्शन है, इसके अलावा। जी सर, बताइए आज कार्यक्रम किया गया, क्या आज का कार्यक्रम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस SC सेल की तरफ से था, और सभी साथियों ने हमारा साथ दिया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए। मैं सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज के मुद्दे बहुत सारे हैं। आपको पता है, बीजेपी ने जो हालात पैदा कर दिए हैं रियासत के अंदर, वो बड़े मुश्किल हैं। उससे उबरना रियासत के लिए बहुत मुश्किल है। और रियासत की लोगों की निगाहें जो हैं वो हमारे कायद उमर अब्दुल्ला पर लगी हुई हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी और ये मसले हल होंगे। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि रियासत के अंदर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी और लोगों के मसले हल होंगे। अभी ये रियासत आगे डिस्टर्ब है, हम पीसफुल तरीके से लोगों के बीच में जाके लोगों से बात करेंगे और यही कहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आने वाले समय में वोट दीजिए, कामयाब कीजिए, ताकि उसका परचम लहराए और रियासत में खुशियाँ वापस आएँ।